सुखदेव जी, लेकिन ये जो बीटीए की बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के लिए बैठक हुई है बीते दिन, उसमें तो इसी वजह से मामला अटका हुआ है क्योंकि एग्रीकल्चर और ऑटोमोबाइल्स को लेकर सहमति नहीं बन पाई है। फिर आपने कैसे बता दिया एग्रीकल्चर का? कहां से आप डेटा लाए? 3% क्या मैं दायित्व के साथ कर रहा हूं। और ये शहजाद जी बताया आज क्या हो गया, हमारा दोनों का व्यापार घाटा क्या 99.2 बिलियन का घाटा हमारे साथ चल रहा है। ये तो स्थिति है। ठीक है, लेकिन अभी ट्रेड डील फाइनल नहीं हुई है सर, और ऑटोमोबाइल एग्रीकल्चर में ही सहमति नहीं बनने की वजह से ये हो रहा है। शहजाद अंजना जी, देखिए, देश के माननीय सांसद है भगत जी, मैं उनका सम्मान उस दृष्टि से करता हूं। उन्होंने कहा मोदी जी को 12 अवार्ड मिले, जबकि 27 है एक्चुअल फिगर, आपको भी पता है। ये बोल रहे हैं कि ट्रेड डील के दबाव में, ट्रेड डील के दबाव में होती तो ट्रेड डील हो जाती ना। और ट्रेड डील जो हुई नहीं, मतलब बच्चा पैदा हुआ नहीं, उसका मुंडन करवा रहे भगत जी कि इतना % टैक्स हो गया, इतना % इंपोर्ट हो गया। मैं चुनौती देता हूं अंजना जी, मेरी एक रिक्वेस्ट मान लो, एक बार भाजपा की एक रिक्वेस्ट मान लो, एक डिबेट को आधे घंटे बढ़ा दो। अगर भगत जी ट्रेड डील की ये बात प्रूव कर देते हैं, मैं सक्रिय राजनीति छोड़ूंगा, या तो भगत जी सक्रिय राजनीति छोड़े। अंजना जी, मैं ऑन रिकॉर्ड एज बीजेपी स्पोक्स पर्सन बोल, 10 सेकंड और दे दीजिए मुझे। आधा घंटा डिबेट एक्सटेंड कर दीजिए, 7 बजे का बाकी का प्रोग्रामिंग थोड़ा शिफ्ट कर दीजिए। मैं यहां पर बैठा हूं, भगत जी यदि ये प्रूव कर दे कि हमने ये ट्रेड डील, सर मैंने बीच में बोला, सर मेरी बात हो जाने दीजिए। पूरा कर ले, मैं आपसे जवाब लूंगी सर, इन्हीं दोनों को दिखाइए। दिस इज नॉट द वे। अगर भगत जी आज की डिबेट में ये प्रूव कर देते हैं कि ट्रेड डील हो चुकी है, उसके दबाव में हमने सो कॉल्ड सरेंडर किया है और ये टर्म्स एंड कंडीशंस है इस डील की, आई विल लीव द इंडियन पॉलिटिक्स फॉर एवर, और एल्स मिस्टर भगत विल रिजाइन फ्रॉम हिज एमपी सीट एज ऑफ 7 PM आफ्टर दिस डिबेट। आई थ्रो ओपन चैलेंज टू पॉइंट। आखिरी बात अंजना जी, आखिरी बात बहुत विनम्रता से, सरेंडर वो होता है जब 71 में सैम मैनेक्शॉ की बदौलत, आर्मी की बदौलत, हमारे पास 15,000 स्क्वायर किलोमीटर और 93,000 पैंट निकाले हुए प्रिजनर ऑफ वॉर होते हैं और उनको हम दे देते हैं, और 50 सोल्जर हमारे वापस नहीं लेते, पीओके वापस नहीं लेते। सरेंडर वो होता है 74 में इंदिरा न्यूक्लियर ट्रेड जो है भारत का पाकिस्तान को ऑफर करती है। सरेंडर वो होता है कि 68 में रान ऑफ कच्छ के 28 स्क्वायर किलोमीटर हम दे देते हैं। 94 में यूएस के दबाव में हम न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कराते और वाजपेयी जी आकर कराते हैं। ये सरेंडर होता है। आपके परिवार के हर कैलेंडर में सरेंडर है, और मैं 7 बजे की चुनौती दे रहा हूं माननीय सांसद जी, आप प्रूफ कीजिए। मैं छोड़ता हूं राजनीति, वरना आप छोड़िए। भगत जी वो सीधा चैलेंज कर रहे हैं कि ट्रेड डील हो गई, आप प्रूफ कर दीजिए तो वो पॉलिटिक्स छोड़ देंगे। बहुत अच्छी, बहुत मैं समझता हूँ शहजाद जी ने ब्लैक एंड व्हाइट में जिन चीजों को कहने बोला, मैं इनको बता दूं, मोदी जी को बोलिए सबसे पहले वो सरेंडर करे। 15 लाख की उन्होंने बातें की तो, और बाद में उन्होंने कहा कि ये जुमला था। सबसे पहले उनको राजनीति छोड़ने बोलिए। यह एक देश के प्रधानमंत्री अगर इस प्रकार बोले और राजनीति छोड़ने के बाद के शहजाद पूनावाला जी, विचारों का आदान प्रदान है, कोई जुआ नहीं खेले, चित और पट की बातें नहीं हो रही है। क्या आप इस प्रकार की बातें करें, हल की बातें करें? कोई बातों की गंभीरता होती है। हमने कब कहा कि ट्रेड डील साइन हो गया? हमने कहा कि आपने दबाव कहां से हुआ है? ये चीजें हैं, और मैं ये करो आधे घंटे दबाव कहां से हुआ? प्रूफ कर क्या आपने डील अगर नहीं हुई है तो दबाव कहां से? दबाव तो हर चीजें आप प्रमाण के आप अब सुने ना, आप अभी सावन का महीना है, महादेव दो महादेव की पूजा करते। महादेव को आपने देखा है क्या? महादेव को आपने देखा है क्या? हमें महादेव की तुलना इससे कर रहे हैं। आपने महादेव को देखा? क्या कह रहे हैं भगत जी? मैं खुद मुसलमान हूं, पर महादेव, मैं देवादी देव महादेव का मैं बहुत सम्मान करता हूं। महादेव की तुलना आप इससे कर रहे हैं क्या? मैं नहीं, आप महादेव की तुलना का, आपके नेता बोलते हैं आप शिव भक्त है वो। मैं इसलिए आपको नहीं, महादेव की तुलना हो सकती है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि जब इस आस्था विश्वास एक बड़ी चीज होती है। एक पहली बात आपकी आस्था यूनाइटेड स्टेट्स की में बात आपने कही, जो ट्रेड की मैंने बात की, और सुनिए, जो आंकड़े मैंने कहे, मैं आंकड़े में अभी भी स्टैंड कर रहा हूं। मैं हल्की बातें नहीं करता हूं। ये कहां से आए आंकड़े? कर सकता हूं। ये आंकड़े कहां से आए? सोर्स बताइए अपना। ये सूत्र है या वो जो तेजस्वी बोलते हैं वो है? आप पढ़ लो ना, अब स्वयं पढ़ लो, पढ़ना है पूरा डिटेल, पूरा बता दीजिए। वायर में पढ़ना है, जाते हुए वायर में पढ़ना है, आप पढ़ लीजिए। जो ट्वीट है उसमें पढ़ लीजिए ना, कंचना जी आप पढ़ लीजिए। कहां पढ़ूं? ट्वीट नहीं, न्यूज नेशनल हेराल्ड में पढ़ना है, वायर में पढ़ना है, या कोई एकांत पत्रकार है उसके ट्वीट में पढ़ना है? गजब है भाई, आप सांसद है।
5 जन में पढ़ लीजिए ना, 5 जन में जाके पढ़ लीजिए, 5 जन में पढ़ लीजिए, ऑर्गेनाइजर में पढ़ लीजिए, आप जाके आपको समझ में आ 5 जने जाएगी पढ़ बात लिए है। होते 5 जन तो ऑर्गेनाइजर में पढ़ राष्ट्रहित लीजिए की ना। बात करते, पाकिस्तान परस्ती की नहीं। 5 जने आपको पढ़ लेना चाहिए, मैं इस बात से एग्री करता हूं। निश्चित रूप से मैं आज भी, आप सुने शहजाद जी, मैं आपको कह रहा हूं जो हालात था, आपको करना क्या था मालूम है? दिनकर जी की कविता में आपको बोला, आप दिनकर जी की कविता को बाद में कोट कीजिए, ये बताइए कि ये फिगर कहां से कोट किया? पर फिरा हमें गांधी गोडा लौटा दे अर्जुन भीमवीर। आपने सीज फायर में अपने पीठ दिखाया है, इसलिए मैं कह रहा हूं, रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ, जाने दे उनको स्वर्ग देर, पर फिरा हमें गांधी गोडा लौटा दे अर्जुन भीमवीर। ये हालत होनी चाहिए थी। ये हालत तब लगता 56 इंच का आपका सेना है। 56 इंच का सेना कितना खोखला है, ये एक अवसर आया, आपने दिखला दिया। यही तो मैं कहना चाह रहा हूं। इसलिए सदन से भी भाग रहे हैं, लोगों से भाग रहे हैं। सदन के बाहर वो बोल सकते हैं मोदी जी, सदन के अंदर लोकतंत्र के मंदिर में वो नहीं बोल सकते। ये तो हालत है। अब शहजाद जी एक छोटा सा जवाब दीजिए, फिर मैं आनंद जी के पास जाऊंगी। मिस्टर अंजना जी, ये तो कोट करना चाहिए रश्मि रथी कोन को, पर ये कोट करना चाहिए कि जब नाश मनुज पर छाता है तो पहले राहुल और कांग्रेस का विवेक मर जाता है। यहां पर एक सांसद जो पार्लियामेंट में हमारे प्रतिनिधि है, बोल रहे हैं कि मेरी आस्था है कि ये फिगर इस प्रकार से डील हो चुकी है, और उनको सूत्र नहीं बताने हो रहा है, क्या सूत्र है उनका ये बता नहीं पा रहे हैं। और जब उनके खुद के सांसद कह रहे हैं कि कोई सरेंडर नहीं हुआ, डीजीएमओ का बयान सामने है, तो उनको डीजीएमओ के बयानों पर नहीं, कोई सोरोस बेस्ड पब्लिकेशन पर ज्यादा आस्था है, और उसकी आस्था की तुलना शिव जी के आस्था के साथ करते हैं। ये सोरोस वाले आंकड़े पढ़ना बंद कीजिए। शहजाद भाई तो सीडीएस के वक्तव्य भी ले लीजिए ना आप। शहजाद भाई तो आप सीडीएस के भी वक्तव्य देख लीजिए ना, उन्होंने क्या वक्तव्य दिया। आप सीडीएस के वक्तव्य भी देख लीजिए, उन्होंने क्या बोला हाल के दिनों में। उन्होंने कहा कि हमारे नुकसान हुआ, प्लेन का नुकसान हुआ, आप पता कर लो ना। बिल्कुल, आपने सीडीएस का पूरा वक्तव्य सुना। मोदी जी सही बोले, रक्षा मंत्री सही बोले, वो बोल रहे हैं। भगत जी, आपने पूरा सीडीएस का वक्तव्य सुना कि जैसी पाकिस्तान की कुटाई हुई वो पहले कभी नहीं हुई। मानते कि नहीं मानते? न्यूक्लियर पावर देश में घुसकर हमने 9 बेसिस को और 11 बेसिस, 9 टेररिस्ट कैंप को और 11 बेसिस को तबाह किया। मानते नहीं मानते? तो छुटपुट क्यों बोला? मैंने क्या तो फेलियर क्यों बोला? ऐसा और इसी सीडीएस ने बोला कि डीजीएमओ को कॉल किया पाकिस्तान ने। मानते नहीं मानते? चीजों में नहीं, बस सिलेक्टिवली अपनी बात को मानना है, सिलेक्टिवली बातों को गुमराह करके बताना है। गुमराह नहीं है, इस बात का आप जवाब दे देना। हम तो भाई सूप की भूमिका में सार को गहिरे थोथा दे उड़ाए। जो काम की बातें, जो राष्ट्र की बातें हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे ना। क्या गलत मैं कर रहा हूं? भगत जी 7 बजने वाले हैं, वो कहां है? डीजीएमओ को मानेंगे कि नहीं मानेंगे आप लोग? डीजीएमओ की बात मानते हैं कि नहीं मानते सुखदेव जी, सांसद जी? मैं सारे मैं क्या करूं, मैं सारे निश्चित रूप से सेना के सारे पदाधिकारियों को मैं मान रहा हूं, उनके वक्तव्यों को मान रहा हूं, लेकिन जो गंभीर विषय है, जो आपके संज्ञान में है, उसमें चिंता करने की आवश्यकता है। इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना, वो महत्वपूर्ण चीज है। खाली चिंता ही करेंगे आनंद जी, या आप जब स्टूडियो में, ठीक है सर, आनंद जी आप स्टूडियो में यहाँ पर आते थे और आप बार बार कहते थे कि पाकिस्तान पर हमला करो, पाकिस्तान में बहावलपुर मुरीद के उड़ा दो। अब हमारी सेना ने वही किया है, तो ये विजयोत्सव क्यों नहीं हो सकता है पूरे भारत का? इस पर लड़ाई की जरूरत क्या है, ये समझ से परे है ना। हमारी दिक्कत यह है कि हम जब इंडिया गठबंधन की टीम में खेलते हैं और सांसद महोदय जी नो बॉल पे फुल टॉस देंगे, तो हम कैच पकड़ के भी क्या करेंगे? इतने गंभीर विषय को सांसद जी कहाँ लेके चलेंगे? वो शहजाद है, उनसे शिवसेना बीजेपी का ही निपटारा हो सकता है, तो हमें बोलने दीजिए। हमारा ये कहना है सांसद महोदय जी कि बहुत सारे विषय हैं जिसपे हम सरकार को घेर सकते हैं। अच्छी गेंदे डालिए ना, यॉर्कर आपके पास तो गेंदे हैं, अब फुलटास देंगे तो लग जाएगा छक्का। देखिए आप जो अपना हिट विकेट कर रहे हैं अपनी ही टीम का, नहीं अंजना जी, मैं तो एक टीम का मेंबर होने के नाते टीम के सदस्य को आगे विजय उत्सव मनाइए ना भारत का। बिल्कुल, सेना के लिए नारे लगाइए ना। बिल्कुल, विजय उत्सव मनाना है, ऐसे विजय उत्सव मनता है। वो 4 आतंकवादी हमारी बहनों के सिंदूर को पोंछ के अभी भी भागे अंजना जी, ये विजय उत्सव नहीं, अधूरा विजय उत्सव नहीं। उनको जब तक 72 हुरों का दर्शन नहीं करवा देगी हमारी सेना, हम विजय उत्सव नहीं मनाएंगे। क्यों? क्योंकि
आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि विपक्ष को विश्वास में लीजिए। अरे पूरा विपक्ष आपके साथ सरहद पर जाने को तैयार खड़ा है देश की भावना के लिए। आप क्यों छोटा सोचते हैं विपक्ष को? आप बार बार पुराने इतिहास को क्यों लाकर दिखाते हैं? अरे इंदिरा गांधी जी से तो सबक लीजिए, खंड खंड कर दिया पाकिस्तान का। आप एक अवसर तो दीजिए विपक्ष को। हम पंडित अटल बिहारी वाजपेयी और इंदिरा जी जैसा नेता देखना चाहते हैं। आदरणीय मोदी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी सुर में सुर मिलाकर कब चलेंगे, कब हम देखेंगे? क्या ये हमारा सपना ही रह जाएगा? और इसकी जिम्मेदारी सरकार में बैठे प्रधानमंत्री जी की है। प्रधानमंत्री जी अगर असफल होते हैं शहजाद भाई, तो फिर ये हमारे देश के लिए, सुखदेव जी, सरकार आज के लिए, वाला इनका विपक्ष के जो लिए यूटर्न है ना, निराशा उसको आप भूलिएगा मत सांसद जी। राहुल जी के तो अच्छे फैन है ये, राहुल जी का नाम लेते हैं, लेकिन आपके साथ इन्होंने आज ठीक नहीं किया। नहीं, मैं ये सहने वाली चीज नहीं है सर, मैं बता रही हूँ आपको। देखिए, मैं निश्चित अंजना जी आपने सही कहा, विजयोत्सव मनाते। आनंद जी ने सही कहा, अगर वो चारों आतंकवादी मारे जाते, हम गर्व से निश्चित रूप से विजयोत्सव मनाते। लेकिन आतंकवादी कहाँ है, किस ठिकाने पे, हमें सिर्फ पता 2 लाइन नहीं का है। इस पर जवाब और शहजाद भाई, सिर्फ 2 इसमें लाइन बुरा का। मानने की बातें नहीं है, मंथन करने की बातें। मंथन करने की बात है। 2 लाइन का जवाब शहजाद। देखिए, आतंकियों को अपने अंजाम तक पहुंचाने का काम भारत की सेना जरूर करेगी, उन पर विश्वास आप रखिए। परंतु इस बार केवल आतंकी नहीं, उनके सरगना बहावलपुर से लेकर मुरीद के कैंप में जो बैठे थे, उनको भी हमने 72 हूर तक पहुंचाने का काम किया। चलिए, इसी के साथ इस बहस में आज इतना ही। लेकिन देश पूरे आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर में एकजुट रहा। सदन से, संसद से क्या संदेश आता है, इस पर नजर रहेगी।